के साथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और हर एक टॉपिक और हर एग्जांपल्स को लेते हुए आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक आता है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसके बाद फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बेस पे चलेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, क्लास 10th की मैंने पिछले कई क्लास में मैंने बोला है, मेरा फर्स्ट लेक्चर में भी यही बात बताया था कि क्लास 10th की जितनी भी मैथमेटिक्स की टॉपिक है वो आपका विजुअल है। आप डे टू डे लाइफ से इजिली इसको अटैच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी बात है आपको बहुत कम मिलेगी जो कि आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है। तो मैंने रूप से हम लोग जो आज की क्लास में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बातें करने वाला हूं, ये जस्ट लाइक कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, ठीक, वन वेरिएबल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, वहां पे टर्म्स बढ़ जाते हैं, तो फिर हम लोग टू वेरिएबल की बातें करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, लीनियर मींस दैट डिग्री 1। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये क्या होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 पॉलिनोमियल, और उसके बाद आपका अगर आता है टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल का मतलब होता है कि हम लोग वहां पे जो अपने मन से कोई भी आपका जो जनरल उसमें एक टर्म्स रहता है, मतलब जनरल टर्म्स का वेरिएबल का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो होता है, जैसे आपका एक्स वाई हो गया, यू भी हो गया, या आपका क्या कहते हैं कुछ भी हो जाएगा, ऐसा टी हो गया। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे मे भी कुछ भी आपका रह सकता है। तो ये आपका टू वेरिएबल्स। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आपका पहले तो डिग्री होना चाहिए, इस एक्स और वाई, यू और भी, या एस और टी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एस यू भी एस टी, मतलब इसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं किसके साथ, किसी कांस्टेंट के साथ, तब जाकर के आपका बनता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लेता हूं। तो यहाँ पे एक्स वाई यू भी एस टी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला है। इसका लिखिएगा, एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बुक में आपको सी को राइट कर देगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत मत कीजिएगा, क्योंकि सी को राइट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0 कहिए, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं A and B both not equal to 0, A and B both not 0। तो यहाँ पे सवाल ये है कि लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का मतलब हुआ कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, कहने का मतलब जो आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का होगा, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो यहाँ पे आपका ए बी सी जो होगा आपका कोई ना कोई रियल नंबर होगा, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0, और ए एंड बी बोथ नॉट भी 0। मतलब ये दोनों जो बात है ना, ये बात या ये बात, दोनों बात एक ही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको ये चीज समझ गई तो मैं कुछ इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिएगा, जैसे देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई तो वेरिएबल है। 5 को इधर कर लोगे तो आपका सी का तरह ट्रीट करेगा। बहुत सारे लोग इसको राइट में भी लिख करके डिफाइन करते, बट मैंने इसको लेफ्ट में ही रखा है, तो आप इसको लेफ्ट में भी रख सकते हो। तो आपका ए का वैल्यू कहोगे 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -5 है, क्योंकि इसको लेफ्ट में लाओगे तो -5 हो जाएगा। तो ये सारा मेरे क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। क्यों होगा, क्योंकि आप तो देख सकते हैं कि इसका फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर भी मैच करती है। साथ ही साथ आपका ए और बी दोनों का दोनों 0 नहीं है। और इस तरह से मैं कर सकता हूँ, उसी तरह से कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जांपल, या लिख सकते हैं -2x प्लस 5y इक्वल टू 3। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही आपका एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब डेफिनेशन पढ़ लिया। अब देखिए, इसके बाद आता है एक टर्म्स, वो आता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ।
तो ग्राफ जो है आप लोग क्लास 9th में ड्रॉ करना सीखे होंगे। आप कैसे सीखोगे वो आप जानते होंगे। जैसा कि आप देखे होंगे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेना पसंद करूंगा फिर से। पहले तो आप लोग एक टर्म और सीख लीजिए उससे पहले, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of linear equation in two variable, solution of linear equation of two variable। तो टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का जो है उसके सॉल्यूशन का मैं डेफिनेशन का चर्चा करने वाला हूं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए पेयर ऑफ एक्स वाई, ये जो आपका एक्स और वाई मतलब क्या है, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स वाई हो तो मैं एक्स वाई के फॉर्म में डिफाइन करूंगा, जैसा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में डिफाइन किया। मींस दैट हम लोग उसका सॉल्यूशन भी है उसी के कोरिस्पोंडिंग में डिफाइन करेंगे। तो ए पेयर ऑफ एक्स वाई विच सैटिस्फाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल के जो आपका लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसका जो सॉल्यूशन का डेफिनेशन है सिंपल है कि आपका जो पेयर होगा ना एक्स वाई का, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका उसका सॉल्यूशन होगा। जस्ट लाइक मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताना पसंद करूंगा। जैसे देखिएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर मैं 7 ले लिया, ठीक, और आप ऐसा करें कि अगर मैं कहूंगा 2 और 5 जो है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मींस दैट आपका x वाला ये पार्ट है, y वाला ये पार्ट है, जैसा कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में मैंने आपको बताया होगा। तो ये आपका x है, ये y है। तो आप इसमें देखेंगे सिंस कह सकते हैं यहाँ पे 2 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्यों तो लिख सकते हैं सिंस 2 + 5 इज इक्वल टू 7, क्योंकि इसमें अगर x और y का वैल्यू मैं 2 और 5 पुट कर देता हूं तो इसको सैटिस्फाई करते हैं। मींस दैट 2 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ, या मतलब 2 5 का जो ऑर्डर पेयर है वो आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक है, दिस लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है। अब इसके बाद जो आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, तो यहाँ पे आप अलजेब्रिकली अगर सोचोगे तो आप बता सकते हो कि x + y इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बोलोगे बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है कि आप x जो लोगे उसके कोरिस्पोंडिंग में y मिलेगा, या आप जो y लोगे उसके कोरिस्पोंडिंग में आपका x मिलेगा। मींस दैट देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर विच इक्वेशन फर्स्ट सैटिस्फाइड। तो इसका मतलब हुआ कि आपको बहुत सारा आपका ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आपका x + y = 7 होगी। आप लोग बोल सकते हैं जैसे कि मैं अगर ले लिया 3 4, तो अगर आप 3 4 पुट करके देखोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करता है। सिमिलर भी अगर आप 5 2 पुट किए तो भी सेटिस्फाई करेगा, आप 1 और 6 पुट किए तो भी सेटिस्फाई करेगा। मींस दैट यहाँ पे जो है ये नहीं कि मैं इंटरवली लेवल हो सकता हूँ, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, आप ले लिए 1.5 and 5.5 सॉरी 6.5, तो इसको भी आप ऐड करोगे तो 7 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा। अगर मैं एक छोटी सी बात इस तरह से मतलब ट्रीट करूं कि जो आपका ये मतलब दोनों का सम केवल 7 आना चाहिए, उसके बेस पे मैंने आपको बताया अलजेब्रिकली, बट मैं वास्तव में बताना पसंद करूंगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिएगा सॉल्यूशन का मतलब जो होता है ये आपको मैंने अलजेब्रिकली बताया कि उसको सिंपली सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मैं अगर ग्राफिकली की तरफ चलूंगा तो देखिएगा ध्यान से आप लोग ग्राफिकली क्या होता है उसको भी लिख लेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सिंस, इसी में डाल लिख लीजिए आप लोग, इसमें अगर स्पेस आप छोड़िए तो सिंस ग्राफ ऑफ, या ऐसे लिखिए सिंस ax + by + c = 0 represents x + by + c = 0 graphically represents a straight line। सो मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ जो होता है, जैसा कि हम लोग ड्रॉ किया है क्लास 9th में, इसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। सो इट्स सॉल्यूशन विल बी each point
ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच लाइज ऑन इट विच लाइज ऑन इट। तो यहां पे सिंपल बात है कि आपका x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का अगर मैं सॉल्यूशन की बात किया तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका जो जैसे कि इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ इस तरह से कूद जाएगा। ये मत समझना कि मैंने इसको नेगेटिव है तो ऊपर मे बी सी अगर कोई नेगेटिव हो जाए तो मैं एक फॉर कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूं आपका, और सी और बी जो भी आपका जिस तरह से उसी तरह से मैं ले रहा हूं। अगर आप यहाँ पे इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। ये आपका ग्राफ हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का। आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा कि नेगेटिव है, आप पहले मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, ये आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपका पॉजिटिव ही है तो यहाँ पे आकर नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, डिपेंड करता है एबीसी के साइन पे। मैं आपको सुविधा के लिए आपको इस तरह से दे दिया। तो आपका यहाँ पे जो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस स्ट्रेट लाइन जब आ जाएगी तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ ना, इसका सॉल्यूशन का मतलब हुआ इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन जो आपका इतना ही दूर होगा, ये आपका इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इधर भी एक्सटेंड किया जाता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई कर रही है वो सारे इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का डेफिनेशन आप लोगों ने समझ लिया। तो इतना ही चीज आप लोग को समझना है। अब इसके बाद जो है वो समझना है कि देखिए, अगर इस केस में आप कह सकते हैं कि कभी कभी कॉम्पिटिशन में जानबूझ के बच्चों को पूछ दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के केस में हर एक स्थिति में आपको 2 इक्वेशंस चाहिए तभी उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। बट कभी कभी जानबूझ के क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन में एक इक्वेशन डाल देगा जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, कहेगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे काफी ज्यादा मतलब वहां पे कंफ्यूज कर दे कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, क्या सोचूं नहीं सोचूं। बट आप लोग डायरेक्ट सोचेंगे सिंपली कि वहां पे तो बहुत सारा वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है ना। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सोचते हैं कि कौन सा वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वैसा नहीं सोचना है। वहां पे तो आप x का कोई भी वैल्यू पुट करो, y के x के कोरिस्पोंडिंग में आप y का वैल्यू गेट करोगे, और वही आपका पेयर ऑफ ऑर्डर होगा x और y का, वही उसका सॉल्यूशन होगा। ये दूसरा तरीका है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस पे जितने सारे पॉइंट्स रहते हैं वही उसका सॉल्यूशन होते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जितना पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपको उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे तो कर सकते हैं कि हाँ इस स्ट्रेट लाइन पे इनफिनिटली सॉल्यूशन मतलब इनफिनिटली पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब इसका इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल केवल एक ही इक्वेशन दिया जाए और आपसे क्वेश्चन अराइज कर देगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे सिंपल सी सवाल इसका जवाब देना है कि आपका इनफिनिट है। तो याद रखना इस बात को कि अगर आपको एक ही इक्वेशन दिया और आपसे पूछे कि कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है तो जवाब देना केवल और केवल एक। चलिए अब इसके बाद मैं चर्चा करूंगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखिए तो यहाँ पे जो करेंगे डिस्कस अभी की क्लास में वो आप चलेगा नेक्स्ट टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसको मैं पेयर में डिस्कस करने वाला हूं। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि अगर मैं पेयर की बात करूं तो पेयर में डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले डिफाइन क्यों करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वन वेरिएबल के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वन इक्वेशन चाहिए, टू वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पहले डिफाइन करते a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, ठीक, बट कोई जरूरत नहीं है किसी तरह हो। तो ये जो आपका फॉर्म है ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हुआ है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0 एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0। ये जो आपका नॉट 0 का जो केस है ना, इस केस में क्या करते हैं ये
ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिखा है बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया। अब बात आती है इसकी सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का मतलब देखिए, जैसा कि आप ज्योमेट्रिकली भी समझ चुके हैं और उसके बाद क्या करना हम लोग को अलजेब्रिकली भी समझना। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि इसकी सॉल्यूशन की तो मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये समझे कि इसकी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हो रहा है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। देखिए वहां पर एक ही इक्वेशन था, तो मैं जो भी ऑर्डर पेयर लेता था तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाती थी, वो उसको क्या करती थी, सेटिस्फाई करती थी। जो भी पॉइंट लेंगे अगर वो सेटिस्फाई करती तो मैं बोल देता था कि वो उसका सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, जब दो इक्वेशन है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है बहुत सारा। मतलब इसके लिए जैसे अगर मैं इंडिविजुअली इक्वेशन फर्स्ट के लिए चर्चा करूं तो बहुत सारे वैल्यू होंगे जिसको सेटिस्फाई करेगा, फिर इक्वेशन सेकंड के लिए भी चर्चा करूंगा तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जिसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सॉल्यूशन तो रियल में वही होगी जो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मींस दैट मैं बोल सकता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब होता है, ठीक, देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बी order pair of B order pair या ऐसे लिखिए B इंटू वेरिएबल B एक्स वाई, ठीक, इस तरह से मैंने इसको एक्स वाई में डिफाइन करते हैं। एक्स वाई इट सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर यह आपका जो ये एक्स वाई का जो ऑर्डर पेयर है, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर देती है तो मैं बोलूंगा क्या, ये इसका सॉल्यूशन है। अब बात आती है कि मैं तो अलजेब्रिकली समझ गया, जैसे कि मैं लेता हूं छोटा सा एग्जांपल, देखना आपको, ये दो इक्वेशन मैंने लिया। अब इस इक्वेशन का, अब जैसे देखिए इसका लीजिएगा तो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा इसका भी होगा बहुत सारा सॉल्यूशन, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अब ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बताओ या ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सॉरी 3 है, आपको पता चलेगा कि अगर आप x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 + 1 = 3 और 2 - 1 बराबर क्या होगा 1, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ ये समझ गए। अब अगर मैं ये बात कहूं ज्योमेट्रिकली ढंग से, अब आप सोचेंगे कि 2 1 ध्यान से सुनिए, 2 1 is the solution of equation first, 2 1 is the solution of equation second, means that 2 1 is a point which lies on equation first या which lies on graph of equation first। मतलब इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका 2 और 1 लाई करेगा। सिमिलरली 2 1 also lies on graph of equation second, that will be, तो यहां पे आती है कि इसका मतलब हुआ कि 2 1 is the solution of equation first, means that 2 1 is a point which lies on graph of equation first, इसको अगर मैं equation first मान लूं ऊपर वाला को, and similarly 2 1 is also that point which lies on graph of equation second। तो इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ और आएगा, इक्वेशन सेकंड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन उसमें से 2 1 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पर है। अब दोनों पर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डेफिनेटली रूप से, दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो डेफिनेटली रूप से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं अलजेब्रिकली बात किया और इंटरसेक्ट करेगा, तो जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं अगर बात करूं तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मींस दैट होता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स और वाई का, ठीक, जो क्या करता है साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब इतनी बातें अगर आप लोगों ने समझ लिया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूं, एक्चुअली होता है कि क्लास 12 10 दोनों का क्लास चलता है, तो क्लास 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बार बार बोला जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा, तो यहाँ पे क्लास आती है क्या कि अगर आप लीनियर इक्वेशन तो वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सवाल कि दो ले रहे हैं इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो अगर मैं उसकी सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो अगर एक इक्वेशन लेगा तब तो हम लोग जानते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर दो इक्वेशन होगा तो उस केस में मैं क्या बता सकता हूं कि क्या वो दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि डिपेंड करता है वो इक्वेशन पर। अगर आप मान लीजिए, मैं पहले अलजेब्रिकली चर्चा करता हूं, तो मे भी कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं, मैं भी जैसे कि मैं आपको चर्चा करूंगा, पहले तो मैं अपनी तरफ से चर्चा करता हूँ, फिर पहले अलजेब्रिकली डिस्कस करेंगे, फिर मैं ग्राफिकली, क्योंकि अलजेब्रा से होते हुए ग्राफ की तरफ चलोगे तो बहुत मजा आएगा। और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे क्लास में अगर जाओगे तो ग्राफ अगर आपके पास ग्राफ अगर अच्छा पकड़ रहा था तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं कि ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही केवल एनफ है, बहुत ग्राफ का बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप क्लास 12 में जाओगे तो क्लास 12 में आपका एक ग्राफ पार्टिकुलर में ग्राफ जो है ना, उसके बारे में मैं डिस्कस किया हुआ हूँ उस वीडियो में, तो उसमें आप देखोगे तो पूरा समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं देखिए x प्लस वाई बराबर मैंने ले लिया 2 और 2x प्लस 2y बराबर ले लिया मैंने 4 ले लिया। अब आप इसमें x और y का कोई वैल्यू पुट करो तो दुनिया का हर एक पॉइंट जो ऊपर वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वो नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो दो इक्वेशन है, बट इसका सॉल्यूशन तो इनफिनिटली आ रहा है कि हर पॉइंट आ रहा है। तो ये बात आ गई। फिर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात अगर मैं लिया कि x प्लस वाई बराबर 2 और ले लिया क्या 2x प्लस 2y बराबर 3। अब इसकी बात किया तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया का कोई ऐसा नंबर ही नहीं हो सकता कि जो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप बोलिएगा कि इसका साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और इसका कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि इसको सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या, पार्टिकुलर इसको सेटिस्फाई कर सकता है, इसको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं सेटिस्फाई कर देगा। अब फिर आती है कि आपका और भी तीसरा केस आ सकता है कि आपको मैं बता दूं x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर अगर मैं 1 ले लिया तो मैं आपको बता दूं कि इसको एक और केवल एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में। तो कुल मिलाकर के मैं अगर चर्चा करूं, थोड़ा सा मैं अलजेब्रा से थोड़ा सा चलता हूं ग्राफ की तरफ, ध्यान से देखना। इसका सॉल्यूशन का मतलब हुआ, जानते हैं कि जैसे कि पहले इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उस पर जितने पॉइंट्स है वो सारे सॉल्यूशन होंगे। दूसरे इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसमें जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली वही ना पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ क्या कि एक ही पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, एक ही पॉइंट है, इसका मतलब एक ही पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। मींस दैट अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया तो ईच अदर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात किया तो यहाँ पे क्या कि इसका तो हम करें कि इनफिनिटली सॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इनफिनिटली हो रहा है। तो इनफिनिटली हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि या नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट या सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनफिनिटली हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही ना हुआ होगा कि अगर ऊपर वाला का मैं ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसा आ गया और नीचे वाला का ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसा आ गया, एक दूसरे को क्या क्या कोइंसाइड करके, तब तो बहुत सारा इनफिनिटली पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं इसकी बात किया तो इसका मतलब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसा आ गया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अलजेब्रिकली समझे। तो अलजेब्रा में आप डायरेक्टली देखेंगे तो उसकी इसमें लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड क्या समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन थोड़ा सा आप अलजेब्रा से उसको कोऑर्डिनेट की तरफ, उसको ग्राफ की तरफ अटैच करोगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा पढ़ने के लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के मुझे जो डिस्कस करना है ये चीज को मैं अगले टॉपिक में
काफी बेहतर ढंग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको बस मैं यहाँ पे हिंट करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज जो है ना आपको इस क्लास में नहीं दिया हुआ है कि कब पैरेलल होगा, कब क्या होगा, वो आपको अगले क्लास में मतलब 3.2 में जो है इसका डिस्कस बहुत ही बेहतर ढंग से मैं करूंगा। तो पार्टिकुलरली बस आप यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे बस। अब डिपेंड करता है, ग्राफ कोई भी इक्वेशन दे दिया तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कि वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, या एक दूसरे को वो पैरेलल में रख रही है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसके बाद जो है आपको मैंने इसकी 3 कंडीशन के बारे में चर्चा जब कर लिया, तो अब मैं चलता हूं आप लोगों को डिस्कस करने के लिए, वो है इससे कुछ एग्जांपल्स। और शुरुआती टाइम में क्या है कि आप लोग को सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के नेचर या आप सॉल्व करें ये सब चर्चा नहीं किया, व्हाट प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है। ये शुरुआती में क्या हुआ कि आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोग को सिखाना है कि 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, ये चीज सिखा रही है। चलिए तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, फिर उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली जो भी कहता है डिस्कस करने के लिए मैं करूंगा। चलिए लेटेस्ट टेक द एग्जांपल इन सेक्शन 3.1। क्या है मुझे नहीं मालूम 3.1 में, लेकिन कह रहा है Akhola goes to a fair with 20 rupees and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent the situation algebraically and graphically, geometrically. चलिए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका हम क्वेश्चन नहीं देखें कि आपका पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहीं पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपको बोल रहा है ये सेक्शन 3.1 देखने के लिए। अब 3.1 में क्या है मैंने देखा नहीं। चलिए तो इसलिए एग्जांपल नंबर 2 में चलता हूँ। मतलब 1 वाला तो मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, तो लिख करके बताता हूँ। मेरे पास बुक है नहीं, क्योंकि हर क्लास को पढ़ाने के लिए मैं कितना सारा बुक रखूं, तो इसके लिए मैं विद द हेल्प ऑफ एनी स्टाफ या किसी की हेल्प से मैं कहता हूँ क्वेश्चन लिखवा लेता हूँ स्टूडेंट की हेल्प से, और उसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए या पीडीएफ में आपका फोटो निकलवा करके अपना काम कर लेता हूँ, टाइम भी बचा लेता हूँ, सारा काम कर लेता हूँ। देखिए इसमें कि रोमिला, देखिएगा ध्यान से, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक लड़की है जिसको जो क्या स्टेशनरी शॉप गई एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज। तो 9 रुपया में वो क्या की 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स को खरीदी। फिर कहता हर फ्रेंड सोनाली सौदा न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला। तो उसने अपने फ्रेंड को देखा किसके पास न्यू वैरायटी का है, तो एंड सी आल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। तो उसने भी क्या 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 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स को खरीद लिया। अब द सेम काइंड फॉर 18 रुपीज, वो 18 रुपीज में खरीदा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको कहता अलजेब्रिकली बताओ, ग्राफिकली भी करके बताओ। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 4 5 बार पढ़िए, समझिए वो क्या बताता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तो स्टार्टिंग हुआ आपका क्लास, तो इसमें क्या है कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल। तो यहाँ पे क्या है कि रोमिला जो है 2 पेंसिल और 3 इरेजर को खरीदी है। जब वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर को खरीदी है तो उसको और वो कितने में खरीदी है, 9 रुपये में खरीदी है। बात है प्रॉपर में इस क्लास में जो पढ़ रहा हूँ 2 वेरिएबल का। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मटेरियल है, एक आपका इरेजर आता है, इरेजर का प्राइस, दूसरा आता है पेंसिल का प्राइस। तो इसका मतलब दोनों अननोन मुझे मेरे लिए यहाँ पे है, और टोटल यहाँ पे बताया होगा कि 9 रुपीज है। नंबर ऑफ इरेजर्स एंड पेंसिल्स बताया, तो क्यों नहीं मैं ऐसा करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ही कर लूं लेट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स एंड प्राइस ऑफ ईच इरेजर बी वाई रुपीज, एक्चुअली से रुपीज वाई। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने मान लिया कि हर एक पेंसिल की जो प्राइस है वो आपका एक्स रुपीज है, और हर एक इरेजर का जो प्राइस है पर रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूंगा, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एक पेन का प्राइस 2 रुपया है, हाँ, और आपने 7 पेन खरीदा, तो इसमें टोटल कितना लगेगा, 2 into 7 रुपीज आपको लग जाएगा, दैट मींस कितना होगा 14 रुपीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पेन में अगर आप प्राइस ऑफ ईच पेन मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका टोटल प्राइस निकल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। तो 2 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, अगर आप x रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x, और 3 इरेजर्स, यहाँ पे क्या बोला 3 इरेजर्स, मतलब अगर 3 में आप y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y, मतलब टोटल इरेजर का प्राइस निकल जाएगा। अब बोला कि दोनों मिलाकर के जब वो दुकानदार को दे तो 9 रुपया दे, तो मैंने इसको लिख देना है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा हर फ्रेंड, इसी में बोला हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with her mommy land. She also bought 4 pencils and 6 erasers
of the same kind for 18 rupees represent the situation algebraically and graphically। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे राइज होती है कि जैसा कि क्वेश्चन में बोला कि उसने 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स फिर बाय किया, तो मींस दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट 4 पेंसिल्स दैट इज प्राइस ऑफ ईच पेंसिल भी x रुपीज, सो वी कैन राइट 4x। तो आपने यहाँ पे 4 पेंसिल को खरीदा x रुपीज के रेट से, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 4x हो जाएगा। प्लस सिमिलरली आपका 6 पेंसिल से, तो इसका प्राइस होगा वो आपका 6y होगा, और उसने जब खरीदा तो टोटल मिलाकर के जो आपका पेमेंट किया वो आपको दुकानदार को वो 18 रुपया दिया। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। तो अल्जेब्रिकली इसी को कहते हैं कि अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पे अल्जेब्रिकली इसको एक्सप्रेस कर दिया। चलिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दी, तो मैं अब लेता हूं आपको ग्राफिकली। देखिए, अभी आप लोग ग्राफिकली थोड़ा लर्निंग पीरियड में, इसलिए मैं आपको ग्राफ उतना मतलब शॉर्टकट ढंग से नहीं सिखा रहा हूं, वरना मैं आपको बता दूं कि ग्राफ आप 1 मिनट के अंदर में दोनों ग्राफ ड्रॉ करके बैठ जाओगे 1 मिनट के अंदर। बट आप लोग भी लर्निंग क्लास में, आप लोग क्लास 10th में, तो आप लोग को स्टेप मार्किंग भी होती है, और थोड़ा जितना भी सुंदर ढंग से, जितना थोड़ा ज्यादा करके देखते हो, होते कि क्लास में आप लोग को टीचर जो होते हैं, मतलब कॉपी चेकर जो होते हैं, वो थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा बढ़ाया हुआ है कि नहीं, इसलिए मैं आपको भी ग्राफ डिटेल में ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो देखिए, वरना 1 मिनट का ये काम है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हम लोग लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए बात किया तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक टेबल बनाता हूं मैं। एक मेरा x होगा, एक मेरा y होगा, हो जाएगा। अगर मेरा एक x होगा, एक मेरा y होगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने मन से वो सारे वैल्यू पुट करूंगा। ध्यान से पुट सुनना, मतलब x और y में से किसी को एक को पुट करके किसी एक को ले सकता हूं। नॉर्मली बच्चे x को पुट करना पसंद करते हैं, y को गेट करना इजी समझते हैं, तो हम लोग भी वही काम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मान लिया, और कोशिश करेंगे कि देखिए होती क्या है कि अपने मन से कुछ नहीं पुट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि जो मन हुआ पुट करते जाएंगे। आप लोग कोशिश करना कि ऐसा वैल्यू अपने मन में पुट करें, मतलब इसमें ऐसा वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, जो क्या करते हो इंटीग्रल हो, या डेसिमल में भी हो ना, तो डेसिमल की 1 प्लेस के बाद वो खत्म हो जाए, या 2 प्लेस मैक्सिमम जाए, लेकिन 1 प्लेस से ज्यादा मत जाना, क्योंकि 1 के प्लेस के बाद क्या होगा कि वो खुद विजिबल नहीं होगा। विजिबल नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि वो आपका 1 प्लेस तक जाए, उसमें भी आपका टर्मिनेट कर जाए, या आपका ये भी हो सकता है कि आप उसको कोशिश करें कि डेसिमल में जाए ही नहीं, तो बेहतर होगा। तो अब जैसे कि मैं x का ऐसा, वरना तो मैं कुछ भी पुट कर दूंगा, 1 2 3 सबके लिए सही होगा, बट एक प्रॉपर वे मैंने बताया जिससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना इजी होगा। तो अगर मैं x का वैल्यू इसमें 3 पुट कर दूं, देखिए डायरेक्ट मैंने सोचा कैसे, 1 2 मैंने भी सोचा, लेकिन 3 मेरे दिमाग में आया। अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट कर दिया, इसमें अगर 3 पुट कर दूं, 3 2 क्या होगा 6, और ये इधर मुझे अब y का वैल्यू चाहिए, अब y इधर चले जाएगी 6, तो 3 इधर माइनस में चल जाएगी, तो 3y बराबर क्या होगा 9 - 6 दैट मींस 3, दैट मींस 3y बराबर 3, सो y बराबर 1। तो y का वैल्यू थोड़ा सा मैं ओरली कर दिया, बट आप समझ सकते कि मैंने क्या किया। फिर देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट कर दिया, 5 नहीं 5 मत पुट कर, 6 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दिए, 6 पुट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे 6 पुट कर देते हो, या तो 6 पुट कर दीजिए, या ऐसा करो कि हाँ चलिए x का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। अगर आप x का वैल्यू 6 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, डेफिनेटली रूप से आपका y का वैल्यू मिलेगा 6 दूना 12 होगा, 12 ये उधर जाएगी तो क्या होगा, 9 में से 12 गया -3, और y बराबर -1 आ जाएगी। फिर आप x का वैल्यू दूसरा पुट करो, तो आप अगर चाहे तो x का वैल्यू मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पुट कर दिया -6। अगर आप x का वैल्यू -6 पुट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, y का वैल्यू -6 दूना 12, और उधर जाएगा तो 12 9 21, और ये आपका y बराबर हो जाएगा 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y का वैल्यू आपका 7 आ गया। तो कुल मिलाकर के मैंने ओरली किया, बट आपको इस तरह से देखना। मैं अब ऐसा भी मत करना कि ग्राफ का जो आपका लेंथ और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर के आसपास तो रहता ही है, 10 खा का बनाया हुआ रहता है, 10 छोटा छोटा कर रहता है, और आप कर देना क्या, उसको बढ़ा करके कर देना, मतलब 15 20 ले आना। तो ऐसा कुछ मत करना, आप लोग कोशिश करना कि उसको अंडर 10 ही हम लोग मैनेज करें, और नहीं हो रहा है तो आप डेसिमल में भी 1 प्लेस तक ले सकते हैं, और कोशिश करना डेसिमल में भी कौन सा लेने का, 1.5 2.5 3 मैंने 0.5 वाला लेने का, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा इजी होता है। वैसे तो आप लोग के पास छोटा छोटा घर भी रहता है, आप इजीली कर सकते हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, बोर्ड पर ही बता रहा हूँ। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसमें भी करता हूँ, देखिए इसमें भी। तो फॉर इक्वेशन सेकंड लिख लूँ यहाँ पे, आप लोग को नीचे दिख रही है,
चलिए अब मैं लिखता हूँ फॉर इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन सेकंड की बात किया तो इसके लिए अगर मैं ये डाटा का एक टेबल बनाऊं तो इस तरह से कुछ होगी। अगर मैं x का वैल्यू इसमें क्या करूंगा कि मैं अगर इसमें x की वैल्यू -3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दूंगा -3। अगर मैं इसमें x की वैल्यू -3 पुट कर दिया, ठीक, तो यहां पे क्या होगी -12, क्या हो जाएगी -12, उधर जाएगी तो क्या होगा +12, तो 18 + 12 कितना होगा 30, और फिर 5 से डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे 5, तो इसका मतलब ये आ गया 5। फिर आप यहाँ पे क्या करो 3 पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर देते हो तो 4 3 जा 12, ये उधर चला जाएगा, क्या होगा 18 - 12 क्या होगा 6, और 6/6 क्या होगा 1। फिर आप यहाँ पे अगर आप पुट कर दिए 6, तो 6 पुट कर दोगे तो क्या होगा 6 4 जा 24, और 18 में अगर 24 जाएगा तो -6 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा -1। बस मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आप लोग पुट कर लिया करें। आप x वैल्यू इसमें -3 इस तरह से पुट कर ले। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ देखना। जैसे मान लिया किसी में पुट करूँ x और -3, तो पुट कर देंगे 4 × -3 + 6y = 18, सो 6y = 18 + 12, फिर ये आपका 30, 6y बराबर आ जाएगा, फिर y बराबर आपका 5 आ जाएगा। देखिए y बराबर 5 लेगा। तो इस तरह से आप लोग कर लिया करें, ऐसा नहीं कि आप मेरे तरह ही कर ले। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक कर ले, तो फिर इस केस में गलत होने का चांस रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इसका टेबल ड्रॉ कर लिया। अगर हम लोगों ने इसका टेबल ड्रॉ कर लिया तो अब हम लोग देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास तो ऐसा है नहीं बोर्ड पे सिस्टम, आप लोग के पास थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट मैं कोशिश करता हूं फिर भी आप लोग को बताने का। देखिएगा इसको मिटा लूं, पर इसके बगल में इक्वेशन लिख लूंगा तो बेहतर रहेगी। ये मेरा इक्वेशन है 2x + 3y = 9 का, और ये मेरा है 4x + 6y = 18 का। ये आ गया। अब मैं इसको देखिएगा कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। पहले तो वो जो आपका ग्राफ में होती है उसको मैं बना लेता हूं एक बार। देखिए इस तरह से मेरा होता ग्राफ, और यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7, इसके बीच में आपका यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5 इस तरह से रहता है। मतलब यहाँ पे एक छोटा छोटा 4 हो रहेगा, 1 2 3 4, उसमें 5 इस तरह से रहता है। फिर आपका इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आ गया। और फिर इसके बाद एक इधर आ जाएगा -7, फिर इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर में भी आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया तो इसको अगर मैं ऑरिजिन माना, इसको आप x एक्सिस और इसको अगर आप y एक्सिस लिखते हैं, जो मेरी पहली है वो 2x + 3y = 9 है। इसको अगर मैं ग्राफ डालूं तो x का वैल्यू 3 लोगे, y का वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1, इसकी सीधे जाएगा। तो ये पॉइंट बना हुआ है, ये मेरा क्या होगा 3 होगा। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 6, y का वैल्यू -1। अगर x का वैल्यू 6 ले, y का वैल्यू -1, तो नीचे आ जाएगी क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 6 -1। इसके बाद जो आपका -6 7, तो x की वैल्यू अगर -6 लेते हैं और y का वैल्यू 7, तो डेफिनेटली रूप से यह जो जाएगा यहाँ पे चले जाएंगे। देखिए थोड़ा मेरा ग्राफ जो बन रहा है एक्चुअली है कि हम लोग फ्री हैंड कर रहे हैं, थोड़े यहाँ पे मेथड करके है एग्जैक्टली ये 1 1 का है गैपिंग, जो मुश्किल थोड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सीधा ड्रॉ करूँ। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ किया, मिला दिया सारे पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट से गुजरते हुए जा रहा है, इस पॉइंट से गुजरते हुए ये यहाँ पर चले जाएगा। ठीक, थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ भी सही से नहीं कर पाए, चलिए याद रखना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ जा रही है वो तीनों पॉइंट से होकर के जा रही है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट से चले गई। चलिए सिमिलरली क्या करता हूँ कि दूसरा पॉइंट लेता हूँ, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 5। यह हो गया किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका, ये जो मैंने लिया ये किसका हो गया 2x + 3y = 9 का ग्राफ हो गया। अब मैं लेता हूँ दूसरा 4x + 6y = 18, x के वैल्यू -3, y का वैल्यू 5, x के वैल्यू -3, y का वैल्यू 5, तो ये आपको यहाँ पे चले आ रहा ना। थोड़ा सा मेरा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को देखिएगा ग्राफ पे मिल जाएगा। ठीक, इसी पे आ रहा, x की वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और 1 लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, यही चीज तो है यहाँ पे। और x की वैल्यू -6, y का वैल्यू -1, अगर आप x की वैल्यू -6 लेते हैं, ठीक, तो y का वैल्यू आपका कितना आ रहा है
एक मिनट में देख लेता हूँ। -6 अगर पुट करेंगे तो -24, -24 सॉरी x की वैल्यू 6 है, -6 नहीं, x की वैल्यू 6 तो y का वैल्यू -1 है। अगर मैं x की वैल्यू 6 लिया तो y का वैल्यू -1, तो 6 -1 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 6 -1 आया, इसका मतलब 6 -1 तो मैंने पहले से भी यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये जो आपका जो ग्राफ मिला है ये आपका -1 है, 6 -1, ये -6 लिखा था ना इसमें, 12 9 ये 7 है। चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूं कि इसका जो ग्राफ हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ मिला, 1 पॉइंट यहाँ मिला, 1 पॉइंट यहाँ मिला, तो कुल मिलाकर के आप यहां से क्या समझ रहे हैं कि इसका भी ग्राफ इसी पर ओवरलैप कर देगी। यहाँ पे ओवरलैप कर देगी। तो इस तरह से देख लीजिए आप, ग्राफिकली कंडीशन भी इसकी क्या है, और इसके थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर हो गया, आप लोग टेंशन मत लेना, बस याद रखना कि आपका इस टाइम है। तो इस तरह से हम लोगों ने, अब एक और भी बात आती है कि आप लोग चाहे तो आप 2 पॉइंट ले सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट लेने से क्या होता है, आप लोग की क्लास में, आप लोग के लेवल में 3 पॉइंट लेना सही रहेगा, बट आप 2 पॉइंट के को लेकर भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट लेने से आपको ये फायदा होगी कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो होती क्या है कि अगर 2 पॉइंट केवल मिला तो 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन गुजरेगा, ये तो क्लियर है, तो आपको अपने आप में लगेगा नहीं सही है। लेकिन 3 पॉइंट लोगे ना तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगी, क्योंकि अगर तीसरा पॉइंट इधर उधर कहीं मिल गया तो डेफिनेटली रूप से आप चेक करोगे नहीं, कहीं तो कहीं हम लोगों ने गड़बड़ किया, जिसकी वजह से एक मतलब तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक के स्टेटमेंट होता है। चलिए, तो इस तरह से आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। हमने पहले अलजेब्रिकली दिखाया, फिर मैंने ग्राफिकली डिस्कस किया, ये हो गया। अगर मतलब टाइम मिल गया तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए एक क्लास में ऐसा आप लोग को दूं जिसमें जो ग्राफ का रहेगा ना, ओनली आपका ग्राफ का जो नोटबुक होता है ना, उस पर मैं आप लोग को बता करके उसके बाद उसको अपलोड करूँ। लेकिन जल्दी करूंगा, वो भी करके आपको दे दूंगा आपको यूट्यूब पे, तो उसमें मैं खुद बना करके, लेकिन उसमें होगा कि मेरा फेस दिखेगा नहीं, और आपको मैं केवल कॉपी पे बताऊंगा, क्योंकि कॉपी वाला तो हम लोग इसमें फेस नहीं देख सकता, इसमें कॉपी पे नहीं बता सकता हूँ ना। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखिए 2 इक्वेशन है, रेल का आप लोग देखेंगे पटरी, रेल मतलब होता है उसका पटरी होता है, उसको कहते हैं, एंड 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये तो आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ज्योमेट्रिकली, तो इस दोनों इक्वेशन को कहता है क्या, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली। तो वैसे आप लोग एक चीज बता सकते हो मुझे, रेल का जो होता है पटरी, वो कभी उसको देखे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं करेगा, अगर इंटरसेक्ट कर देगा तो फिर एक्सीडेंट का चांस पूरा बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो ज्यादा से ज्यादा एक ईच अदर पैरेलल में चलता है, ठीक, बट कोई जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है पैरेलल में वो, लेकिन हमेशा पैरेलल ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं वो जाकर इंटरसेक्ट भी कर जाता है। लेकिन वो जब इंड पॉइंट रहता है तो वहां पे होता है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं होता, किसी तीसरे से वो आप ज्वाइंट कर जाएगा, लेकिन वो दोनों कभी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। थोड़े पटरी जब भी रहता है तो एक दूसरे के पैरेलल में बिछा हुआ रहता है ना, इस तरह से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि इसको कहता कि ग्राफिकली कहता, ज्योमेट्रिकली कहता कि रिप्रेजेंट करो, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग बनाएंगे फटाफट। देखिए, अगर हम इसको ऑरिजिन माना, इसका आपको x माना, इसको अपने x डैश माना, इसको y माना, इसको y डैश माना, यहाँ पे अगर मैं x माना, देखिए सॉरी 1 मान लिया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, फिर मैं लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे जो आपका है पहला क्वेश्चन, इसका लेता हूँ। सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया, इसको मैं सेकंड मान लिया, इसका मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ एक, इसका डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिएगा, और इसके लिए भी मैं बना लेता हूं। अब देखिए, पहला वाला के लिए अगर मैं x का वैल्यू मान लिया, अगर मैं x का वैल्यू 0 मान लिया, पुट कर दिया x का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दिया, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 आराम से कर दोगे। चलिए, अगर मैं मान लीजिए कि y का वैल्यू 2 पुट कर दिया, सॉरी y का वैल्यू,
अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट कर दूंगा तो 2 माइनस 4 क्या होगा, -2 राइट में जाएगा तो 2 और 2/2 दैट मींस 1। अगर मैं x का वैल्यू 4 पुट कर दिया तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 0। चलिए पहला खत्म होगा, दूसरा की तरफ चलता हूं। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, 0 तो पुट किया ही कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको डेसिमल में नहीं आता तो जरूर पुट कीजिए। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, 3 मत पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए। अगर 4 पुट कर दीजिए तो 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू आपका 0 मिल जाएगा। चलिए इस तरह से आप लोगों ने ये मिला। अब मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूं पहले इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, ये आपका 0 2। फिर करा x की वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 लेते तो y का वैल्यू 1, ये भी मिलेगी। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, ये यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलिए ये आपका कितना है, 4 और 1 ये आ गया। अब जो है इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0 पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। चाहेंगे तो आप इसको पॉइंट नेमिंग भी कर सकते हैं, एक टेबल बना ले और इसमें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मत बनाना, आप लोग के बोर्ड में इतना ही ठीक रहता है। चलिए आप इसको चाहे तो एबीसी नाम दे सकते थे, लेकिन छोड़ दीजिए। ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, ग्राफ हो गया, सॉरी x + 2y - 4 = 0। अब मैं दूसरे की तरफ चला तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, ये आपका 0 3 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू अगर मैं 4 लिया तो 1, और x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू अगर मैं 6 लिया तो y का वैल्यू आपका 0। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 6 लिए तो यहाँ पे अब हुआ कौन कौन सा पॉइंट मिला आपको, 3 पॉइंट कौन कौन सा मिल गया, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, तो ये आपका 4 1 हुआ। ये तो आपका 4 0 ना था, ये आपका 4 0 था, सॉरी बार बार मिस्टेक है। 4 1 तो इसका ना है, 4 1 आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका 4 1 हो गया, और एक है आपका 0 3, ये आपका 0 3। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं हम लोग, देखना 4 1, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, थोड़ा रफ स्केच है इसलिए थोड़ा सा फिगर आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेगी, लेकिन वास्तव में है। तो ये जो हो गया आपका किसका इक्वेशन हो गया, 2x + 4y - 12 = 0। तो आप लोग ऐसा करोगे कि डाटा आप मेरा वाला ले लिया करो और आप लोग कॉपी पे ड्रॉ कर लिया करो, तो आपको एग्जैक्ट बन जाएगी। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका ग्राफिकली डिस्कशन कर लिया। अब जो है इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूं अब एग्जांपल्स एक्सरसाइज की तरफ। देखिए आप लोग को एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में जो है सबसे पहला कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो यहां पे बोला कि 7 years ago की बात अगर मैं बात करूं तो 7 years ago जो मैं तुमसे 7 गुने, मैं जो था 7 गुना था तुमसे, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूंगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर bx and आफ्ताब्स एज by, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज मैंने दोनों का मान लिया। तो 7 years बिफोर की अगर मैं बात किया, ये वो मतलब बिफोर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years एगो आफ्ताब्स डॉटर एज क्या हो जाएगा, x - 7 एंड अगर मैं आफ्ताब की एज किया तो कह सकता हूं आफ्ताब से एज क्या होगा, y - 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात किया तो देखना क्या कहता है कि 7 years ago I was 7 times, तो ये बोल रहा है कि आफ्ताब जो है, जो कि y - 7 है, ये बोल रहा है कि अच्छा इसमें कुछ x और y के बारे में चर्चा नहीं किया, नहीं तो अपना मन से कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला, और इसका आंसर जो होता ना
ये मत समझना कि वो अगर बुक में इस तरह से दिया हुआ है, अगर उल्टा पुल्टा दिया होगा ना तो आपको याद रखना, अगर वो भी x और वो भी y मिल जाएगा तब तो आंसर मैच करेगा। अगर वो कुछ और मान लिया होगा, मतलब इसको हो सकता है किसी को x इसको y मान लिया हुआ है, इसको x मान लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ही मान लिया, तो इस केस में ऐसा मत समझना कि मेरा आंसर गलत है। तो y माइनस 7 जो है आपका इस x माइनस 7 से क्या है 7 गुना, अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम हो जाएगा। सो y माइनस 7 बराबर 7x माइनस 49। सो यहाँ पर अगर इसको लेफ्ट में कर लोगे तो क्या होगा, या इसको राइट कर लो तो 7x माइनस y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये इसको राइट कर दो, इसको इधर कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर देखिए, फिर बोल रहा है एंड एल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अभी से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 3 years बाद नाउ, इसको आप लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ऐसा बोलिए तो अच्छा रहेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन, और यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन, ये मान लिया। अब ये बोला कि आफ्टर 3 years, अगर मैं 3 years की बात किया तो एक आपका y प्लस 3 होगा तो दूसरा आपका x प्लस 3 होगा। अब इस दोनों के बीच क्या रिलेशन बताया वो देखते हैं। ये बोला कि also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, तो अभी तुम जितना होगे उससे मैं 3 years के बाद जितना तुम होगे उससे मैं 3 times था। देखिए क्वेश्चन पे करा I shall be 3 times as old as you will be, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों सेम होगा, क्योंकि y प्लस 3 को आफ्ताब होगा तो वो इससे ज्यादा है, इसका मतलब कितना ज्यादा, 3 टाइम ज्यादा, इसका मतलब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों सेम हो जाएगा। सो ऐसे मिल गया मुझे 3x में डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको इधर कर दिया तो y, और ये आपका इधर आएगा तो 9 में से 3 में से 9 आएगा तो क्या होगा इज इक्वल टू -6। तो आपका दूसरा इक्वेशन बन गया 3x माइनस y इज इक्वल टू -6। ये आपका आगे इक्वेशन सेकंड आगे। अब कहता है इजेंट दिस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि आपका अलजेब्रिकली, मैंने बोला कि आंसर तभी मैच करेगा ये जब मेरा सपोज किया हुआ वेरिएबल ठीक रहेगा। अगर ये रिवर्स कर देगा या कोई दूसरा वेरिएबल मान लेगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, वरना आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद कहता है इसके ग्राफ भी बना करके दिखाऊं, तो थोड़ा सा ग्राफ भी बना ले। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए इसका ग्राफ, पहले तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लिया ना। चलिए तो फटाफट आप लोग बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट में आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर अपर में जाएगी 1 2 3 4 5 6, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इसके लिए डायग्राम बना लो। देखिएगा 7x माइनस y बराबर -42। इसके लिए अगर मैं ये डब्बा बना लिया 1 मिनट के लिए देखेंगे, आप लोग फ्रेश से बनाना, मैं रफ में कर लेता हूँ। x का x अगर x का वैल्यू मैंने, अब देखिए यहाँ पे 0 पुट करने से हम लोग को क्या होगा, परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 42 बहुत बड़ा होगा, मतलब ग्राफ से बाहर चले जाएगा, और मैं यहाँ पे 1 2 का डिफरेंस माना तो दिक्कत कर देगी। तो इसलिए ये चीज सोच करके आपको मानना पड़ेगा। अगर मैं x का वैल्यू मान लिया 6 रख लिया तो y का वैल्यू मुझे क्या है, x का वैल्यू अगर मैं 6 करा -6 रख दिया, -6 रख दिया तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 5 रख दिया -5 अगर रख दिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू जो होगा आपको -1 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 4 रख दिया तो आपका y का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं x वैल्यू -4 रख दिया तो y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, -2 आ जाएगा। इस तरह से मेरा ये आ गया। अब दूसरा अगर आप देख सकते हैं आप यहाँ पे -4 रखेंगे तो -28, और आप यहाँ पे क्या रख दें -2 नहीं है, सॉरी -6 पे 0 है ना, -5 अगर रखोगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। हाँ, अगर आप x वैल्यू -5 रखेंगे
-35 ये हो गया। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 7 रख दोगे, -7 रख दोगे, तो y का वैल्यू आपका -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। ये आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मैं इसका लेता हूं। ये आपका 3x - 2 y बराबर 6 -6 है। इसका भी मैं टेबल बना लूं। देखिएगा 3x - y का यहाँ पे टेबल बनाता हूं। एक आपका x है, आपका y है। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू आपको y का वैल्यू 6 मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 2 पुट कर -2 पुट कर दिया तो y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो y का x का वैल्यू -1 पुट कर दिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। -1 -3 इधर जाएगा तो +3 -1 इसका तो x वैल्यू 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 पुट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y का वैल्यू आपका 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना किस तरह से मैं वैल्यू ले रहा हूँ। अब मैं इसका सारा वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। x वैल्यू -6 तो y का वैल्यू 0, -6 तो y का वैल्यू 0, एक पॉइंट तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। दूसरा है x वैल्यू -5 तो y का वैल्यू 7। अब x का वैल्यू -5 ले तो y का वैल्यू 7 आ गया। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर में उठा लेता हूँ। यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे कहीं 7 होगा, इसके अलावा में सबसे ऊपर में मेरा ये होगा। दूसरा क्या था? x वैल्यू -7 तो y का वैल्यू -1। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको दे देता हूँ। आपका -7 ये हो और ये आपका -1। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं देखिए, तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? ये आपका 7x - y बराबर -42 हो गया। थोड़ा आप लोग कहे मैं आपको अपने कॉपी पे बनाओगे तो क्लियर पता चल जाएगा। मेरे पास तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है ना कि डिस्टेंस जो लिया है मैंने मार्जिन, ये तो आपका इक्वल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ना ही आपका एक्सिस y एक्सिस एग्जैक्टली सही है। अब यहाँ पे अगर मैंने लिया तो 3x - 6 की अगर मैंने बात किया तो x की वैल्यू अगर मैं 0 ले, ये आपका किसका इक्वेशन है इसके ऊपर मैंने लिख दिया। इसकी अगर मैं बात करें x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, तो ये आपका पॉइंट आ गया 0 6। और उसके बाद x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 0, ये आपका आ गया -2 0। और तीसरा आता है x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू अगर -1 ले तो y का वैल्यू 3, तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि आपका ये स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि अलजेब्रिकली खींचने के लिए, तो अब कह रहा है कि इजंट इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों जो आपका दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हो। तो अभी तो मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना, केवल बोलता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज कि ग्राफिकली कैसा होगा और अलजेब्रिकली होगा। तो अलजेब्रिकली आपने किया, उसके बाद ग्राफिकली कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको नहीं मिटाते, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं क्योंकि इसका यूज तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना ही है। कोशिश करते हैं कि कम स्पेस लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में करें। मिटा देते हैं इसको। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को ध्यान से देखिए। कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 को बैट और 6 को बॉल करता है फॉर 3939 रुपए में। सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर अनदर बैट and 3 more balls of the same kind of 1300 represent this situation algebraically and graphically। तो इसको कहता है algebraically और graphically शो करने के लिए। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पे 3 बैट और बॉल की बात है। तो मैं बोल सकता हूँ लेट प्राइस ऑफ ईच बैट एंड बॉल भी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। ये मैंने क्या क्या मान लिया। अगर हम लोगों ने ये चीज मान लिया तो उसके बाद क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नीचे आप लोग को दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 3 बैट और 6 बॉल कर देते। इसका मतलब 3 बैट का 3x और 6 बॉल का 6y और टोटल मिलाकर कितना लगा 39 रुपए। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर बोल रहा आपका अनदर बैट, मतलब एक बैट कर रहा, एक बैट का प्राइस ₹X प्लस। फिर बोला 3 बॉल, 3 बॉल का मतलब क्या हो गया 3y और इसका प्राइस है 1300। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। इसको मैंने कहा, इसको पहले बोला क्या ग्राफ अलजेब्रिकली शो करने के लिए दिखा दिया। अब यहाँ पे बोला रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अगर मैं ज्योमेट्रिकली चला तो सबसे पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, सबको 100 में ले लेता हूँ।
ग्राफ में क्या करना आप लोग 100 100 लेना, मतलब ये जो एक एक का गैपिंग है ना, ये आपको 100 का गैपिंग लेना। आप लोग भी करना, जहां पे एक एक का गैपिंग है वहां पे 100 का गैपिंग ले लेना। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि अगर 1 का गैपिंग लेंगे तो ग्राफ की बियॉन्ड चल जाएगा, और जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि आपका बहुत बड़ा बड़ा डिजिट लेने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखना 3x + 6y बराबर कितने हैं 3900। मैं ग्राफ 1 का डायग्राम बनाता हूं। देखिए इक्वेशन 1, अगर मैं इसका टेबल बनाया x y, ये ले लिया। अगर मैं इसमें देखना आप लोग ध्यान से, $500 पुट कर दिया x की जगह पे, तो आपका y का वैल्यू कितना होगा, देखिए 5 से 1500 होता है, और 3900 में से अगर 1500 घटाओगे 2400, और 2400 उसके बाद फिर 6y से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा 2400, और डिवाइडेड बाय 6 दैट मींस 400। फिर देखिएगा दूसरा, अगला क्या है, अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 300 पुट कर दूंगा, देखना तो आपको क्या फायदा होगा। अगर 300 पुट कर दोगे इसमें, तो x का वैल्यू अगर 300 पुट करोगे तो 300 क्या होगा 900, और उधर चले जाएगी तो 3000 बचेगा, 3000 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। फिर देखना, अगर मैं x का वैल्यू $700 पुट किया, तो आपका 7 × 2100, और 3900 में से 2100 घटाओगे कितना आएगा 1800, 1800 बटे 6 क्या होगा 300। तो पहला इक्वेशन का कंडीशन हो गया। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन सेकंड की भी चर्चा करेंगे। इक्वेशन सेकंड देखना, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इसकी बात किया तो यहां पे क्या करोगे x और y लोगे। अगर आप x का वैल्यू मान लिया कि आपने यहां पर x का वैल्यू 300 दे दिया, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 300 दे दिया, तो यहां पे क्या होगा 300 करें 400 दे रहे थे, 400 दे दिया। अगर मैं x वैल्यू 400 लिया तो आपको y का वैल्यू क्या होगा, आराम से पूछ सकते ना कि 400 लिया तो 400 इधर चले जाएगी, 13 में 400 में 1300 में 400 तो 900, 900 बटा 3 क्या होगा 300। फिर मैं अगर x का वैल्यू अगर मैं मान लिया कि क्या कहता हूं 400 लिया, अगर मैं x का वैल्यू -400 लिया, -500 लिया, x का वैल्यू अगर मैंने -500 लिया तो इधर जाएगी तो पॉजिटिव होगा, तो फिर y का वैल्यू आपका 600 आ जाएगा। अगर फिर मैंने x का वैल्यू 700 लिया, तो y का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 200 आ गया। आगे अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 500 तो 400, x का वैल्यू अगर आप 500 ले तो y का वैल्यू आपका 400, एक पॉइंट तो यहां पे आएगी। फिर दूसरा आता आपका x का वैल्यू 300 तो y का वैल्यू 500, तो x का वैल्यू 300 y का वैल्यू 500, तो आपका ये भी पॉइंट आ रहा है। फिर आपका x का वैल्यू 700 y का वैल्यू 300, तो अगर आप x का वैल्यू 700 लेते हैं तो इधर कुछ जाएगी, तो y का वैल्यू 300, तो 700 तो 300। चलिए अब इसको आप मिला दीजिए। अगर आप इसको मिला दिए तो ये जो मिला क्या मिला स्टेटमेंट मिल गया। फिर मैं दूसरा लेता हूं x की वैल्यू 400 तो y का वैल्यू 300, अगर मैं x का वैल्यू 400 ले तो y का वैल्यू आपका 300, ये आपका मिल गया। ये मिल गया, थोड़ा ऑर्डर पे ठीक से लिखना 400 300। फिर आप x की वैल्यू -500 लिए तो y का वैल्यू 600, -500 लिए तो y का वैल्यू 600, तो 600 कहां है सबसे ऊपर है, -500 600। फिर x की वैल्यू 700 लिए तो y का वैल्यू 200 मिला। चलिए x की वैल्यू 700 तो y का वैल्यू 200, तो यहां पे आ गया ये 700 200 ये आ गया। अब बातें आते हैं किसको मिलाने का, थोड़ा सा आपको दिक्कत लगता होगा कि मिलाएंगे हम लोग कैसे को देखना। अब इसको मिलाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको दोनों को मिला देते हैं, फिर इसको हम इससे मिला देते हैं। तो ये जो आपका इक्वेशन है
ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो इधर फैला हुआ इधर आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक दूसरे को मिलने का कोशिश कर रहा है, अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को। तो ये ग्राफ जो है इस बोर्ड की तरह बाहर जाकर के मिल जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा और आपने देख लेना कहाँ पे ये आपका मिलने वाला है। चलिए, अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो इसका मतलब यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के जो इसका कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में तुमको डिस्कस करना नहीं है। बस क्वेश्चन में बोला कि इसको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि मैंने कर दिया। सिमिलर वे आपका आगे का भी एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं मान लेता हूं। देखना, इसको पहले निकाल लेते हैं, ये भी मिलाता लेते हैं और फिर हम लोग का जो ये पूरा डाटा है इसको मिला। अब देखिए क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है। ये बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, सॉरी हाँ, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। तो मैं क्या करता हूं, ये जो आपका है ना, इसको ग्राफ तो भी रख देता हूं। मान लिया प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम एप्पल्स एंड ग्रेप्स, एक्स एंड वाई। तो एप्पल का जो प्राइस है आपका एक्स रुपीज पर किलोग्राम है, और हुआ ग्रेप्स का जो आपका वाई रुपीज पर किलोग्राम है। अब यहां पे है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि 2 किलोग्राम आप एप्पल लीजिए, तो 2 किलोग्राम का क्या हुआ 2x, एंड 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स आपको 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपए, टोटल मिलाकर के 107 रुपए। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट में। फिर बोला आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 4 किलोग्राम एप्पल्स का 4x प्लस एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स क्या होगा 2y, और इसका टोटल जो प्राइस दिया हुआ आपका 300 दिया। ये आपका क्वेश्चन सेकंड दे दिया। फिर कहता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पे इसको कहता है कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आप इसको शो करके दिखाएं। तो अलजेब्रिकली तो हो गया, अब ग्राफिकली आप ऐसा करें कि ये जो डाटा है इसमें 100 200 का नहीं लेकर के आप 10 20 30 करेंगे। इसको मैं 10 20 30 का इसलिए बोला हूं क्योंकि यहाँ पे जो डाटा ज्यादा से ज्यादा जाएगा ना, तो आपका 100 तक, देखिए 150 तक डाटा ही है और इससे बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, ज्यादा छोटा हो जाएगा कदम, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसलिए मैं 10 20 का ले रहा हूं, 10 20 30 40 50 60 इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है पहला का लेता, तो पहला का मैं ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब देखिए अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं मान लिया 40 पुट कर दिया तो y का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। थोड़ा 80 बहुत ज्यादा हो गया ना, 40 मत पुट कीजिए तो आप आराम से क्या कीजिए 60 पुट कर दीजिए। 60 तो है ना, x का वैल्यू अगर 60 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या होगा 7 2 120, 160 में से 120 जाएगा तो 40। अगर x का वैल्यू आप 50 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आपका 60 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर आप x का वैल्यू 70 पुट कर देते हो तो y का वैल्यू कितना आने का 20। तो पहला इक्वेशन का कहानी खत्म, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। अब देखिए आप लोग एक्स और वाई है, एक्स और वाई में अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं एक्स का वैल्यू 50 पुट कर दिया तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा 50 के 100, 300 में से 100 जाएगा तो 50 के 200 और 300 में से 200 जाएगा तो 50 का रंग फिर से बच जाएगा, क्योंकि आप 200 घटाओगे तो 200 में से फिर 2 से तो डिवाइड भी 300 में से 200 घटाओगे तो 100, 100 घटा 2 मतलब 50। फिर देखिए अब एक्स का वैल्यू हम लोग लेते हैं 50 के बाद मैं एक्स का वैल्यू 60 पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे 60 पुट करोगे 60 के कितना होगा 240 और 300 में से 240 घटाओगे तो 60 और 60 अपॉन 2 दैट मींस 30। अगर आप x का वैल्यू 40 पुट कर देते हो तो 40 अगर पुट करोगे तो 160, 300 में से 160 जाएगा तो कितना आ जाएगा 140, 140 बटा 2 क्या होगा 70। तो आराम से आपका 70 आ जाएगा। चलिए अब देखिए ये ले लिया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे आप अपने कॉपी पर इसी तरह से डाटा लोगे, इजी डाटा
एक्स का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 40, एक्स का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 40, फिर x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 60, y का वैल्यू x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 60, ये हो गया। फिर आपका x का वैल्यू 70 तो y का वैल्यू 20, तो ये 70 तो ये आपका 20। चलिए हो गया, ये आपका हो गया कितने 70 और 20। अब इसको अगर मिला दिए इस तीनों पॉइंट को, तो ये आपका ऐसे दिन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये आपका किसका ग्राफ हो गया, ये आपका 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160 ये आ गया। फिर मैं इसका लिया 4x प्लस 2y बराबर 300, तो यहां पे क्या हुआ कि x की वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 50, तो 50 50 यहां पे आएगी कुछ, फिर देखना x की वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 30, x की वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 30, फिर आपका x की वैल्यू 40 तो y का वैल्यू 70, अगर मैं 40 लिया तो ये 70 होगा, ये ऊपर चल जाएगा और भी 40 70 आ गया। अब यहां पे इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा, आ गया। अब इस तरह से हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो कुल मिलाकर के आपकी इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन था, उसका आपका अलजेब्रिकली और आपका ग्राफिकली डिस्कस करना था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो आप लोग बस यही करेंगे, थोड़ा सा ना ये ग्राफ का थोड़ा पेज ठीक से आप लोग रखेंगे। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि इसको आप लोग को अलग एक और वीडियो बना दूं, जिसमें आपका ये मेरे पूरा कोर्स खत्म करने के बाद फिर से मैं आप लोगों के जो बेसिक्स जो ग्राफ्स के रिलेटेड है उसको मैं आप लोगों के साथ ये कॉपी पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके बताऊंगा। पर्टिकुलरली आप इसको समझ लीजिए कि मैंने किस तरह से आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो ये सब काफी इजी है ग्राफ ड्रॉ करना, और आप लोग के बोली में तो ये ग्राफ का क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है और ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए ग्राफ को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।